हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूं तो ये आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। ये किसने कहा था? तो ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। ये इन्होंने ही अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बन? तो ये संदेश स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवकों को दिया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? ये राजा राम मोहन राय ने ये बातें की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो था ये किसने प्रयोग किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? महात्मा गांधी ने कहा था कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया? तो जयप्रकाश नारायण में भी किया था, राम मनोहर लोहिया और श्रीमती अरुणा आसफ अली भी इसमें सम्मिलित थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक। किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की? इन्होंने बुक लिखी थी W. हंटर ने, द इंडियन मुसलमान। इन्होंने ही ये दृष्टिकोण के परिवर्तन की हिमायत की थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। यह किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? जतिन दास ने ये आंदोलन किया था, भूख हड़ताल किया था राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए, लेकिन वो 64 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रशंसा की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और दिल्ली चलो की घोषणा की थी। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है सुभाष चंद्र बोस, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हम लोग सब जानते हैं कि ये भूमिका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 केवल समर्पित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी और ये इसमें सिर्फ किसी विकास पर ध्यान दिया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या प्रवाह शहरीकरण के अध्ययन से है? ये मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी का है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं इसमें जीवाश्म भी होते हैं, जीवाश्मों का निर्माण भी होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अवसादी चट्टान। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो रेडियो एक्टिव डीके होता है आंतरिक भाग में जो कि उष्मा उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो एक ही तरफ दिन होगा, क्योंकि ये जो है ये रोटेट होता है तभी चारों तरफ सूर्य की किरणें पड़ती है। अगर नहीं रोटेट होगा अपने अक्ष पे तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा, ये अपने अक्ष पे नहीं घूमेगा, तो एक ही तरफ दिन होगा, दूसरी तरफ हमेशा रात होगा, तो एक तरफ पूरा दिन होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया गया है। तो स्थलमंडल को डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित किया गया है, वही प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो भूकंप आता है और बहुत सारी गतिविधियां होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? इसमें कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, तो इसको जो बांटा गया है टेक्टोनिक प्लेट्स में बांटा गया, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इसको जो है कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये कार्बन को रिड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यांत्रिक अपक्षय यानी मैकेनिकल वेदरिंग, ये मैकेनिकल वेदरिंग में क्या शामिल है? तो देखिए इसमें जो मैकेनिकल है ये भौतिक रूप से किसी चीज़ का टूटना है, तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जवाब से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है, तो ये उपजाऊ मैदान लोएस कहलाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा का क्या कहलाती है? तो चिली और पेरू के तट पे जो ठंडी धारा बहती है उसको बोलते हैं हमबोल्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो है, और पेरू की राजधानी लीमा है, ये याद रखना है। बलित पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वे संपीड़न यानी दे आर फॉर्म अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्रेशनल टेक्टोनिक फोर्सेज। देखिए जब अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पे पीछे जो हम लोग पढ़े थे कि जो प्लेट्स में विभाजित है पृथ्वी के ऊपरी भाग, यही प्लेट जो आपस में टकराती है तो भूकंप आते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो यही बोल रहा है ये स्टेटमेंट, तो यह स्टेटमेंट सही है। वलित पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिराडी शिखर बनाते हैं यानी पिरामिडल पिक्स बनाते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत, इसमें पिरामिड नुमा देखते हैं, उसमें शिखर बना होता है, तो ये भी सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टानें पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 2 3 तीनों करेक्ट, तो कौन सा आंसर हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। मौसम की दशाएं जो वेदर अकर होता है ये क्षोभ मंडल में होती है और समताप मंडल में प्लेन चलती है, क्योंकि क्षोभ मंडल में हमेशा वेदर चेंज हो जाता है, वेदर की वजह से प्लेन के मूवमेंट में बाधा आ सकती है, इसलिए ये समताप मंडल में चलती है। तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल संबंधित घटनाएं होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।